और अब डीएनए में हम भारतीय लोगों की अमीरी का विश्लेषण करेंगे। हमारे देश के बारे में आमतौर पर यही कहा जाता है कि भारत गरीबों का देश है। समय समय पर भारतीयों की गरीबी दिखाने वाले आंकड़े भी आते रहते हैं, जिन्हें देखकर कई बार शर्म आती है और कई बार अफसोस भी होता है। लेकिन जब भारत की अमीरी पर अब एक रिपोर्ट आई है, जिससे यह पता चलता है कि भारत के लोगों की संपत्ति में सिर्फ 6 महीने में ही 10% का इजाफा हुआ है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ नामक इस नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में जून से लेकर दिसंबर के बीच भारत के लोगों की संपत्ति में 10% का इजाफा हुआ है। जून 2016 तक भारतीय लोगों की कुल संपत्ति 375 लाख करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर में बढ़कर 415 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारत में 2,64,000 करोड़पति हैं और 95 अरबपति हैं। कुल संपत्ति के लिहाज से भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई को भारत का सबसे अमीर शहर बताया गया है और इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि दुनिया भर में 1,36,00,000 करोड़पति हैं और आने वाले समय में सबसे ज्यादा नए करोड़पति भारत, चीन, वियतनाम, मॉरिशस और श्रीलंका से बनेंगे। यहां आपको यह बता दें कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में करोड़पति उन लोगों को माना गया है जिनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 6 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति है और अरबपति उन लोगों को माना गया है जिनके पास 1 बिलियन डॉलर यानी 6,700 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भारत के शहरों की बात करें तो 55 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ मुंबई पहले नंबर पर है। मुंबई में 46,000 लोग करोड़पति हैं और अरबपतियों की संख्या 28 है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है 30 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ यहाँ 23,000 करोड़पति लोग हैं और 18 अरबपति हैं। जबकि तीसरे नंबर पर कोलकाता, चौथे नंबर पर हैदराबाद, 5वें पर बेंगलुरु और 6ठे नंबर पर पुणे है। इसी लिस्ट में अगर गुरुग्राम और चेन्नई के अमीरों की संख्या जोड़ दी जाए तो देश के 79% अरबपति इन्हीं 8 शहरों में रहते हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि देश अमीर हो रहा है, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि भारत में गरीबी और गरीबों की कोई कमी नहीं। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं और इन गरीबों की संख्या 22 करोड़ से ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 360 करोड़ अति गरीब लोगों में से करीब 25% भारतीय उपमहाद्वीप में ही रहते हैं। ये एक शर्मनाक स्थिति है कि क्योंकि भारत के सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 58% दौलत है, जबकि बाकी के 99% लोगों के पास सिर्फ 42% दौलत है। भारत के करीब 20 करोड़ लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं, जबकि 18 लाख लोगों के सिर पर किसी तरह की कोई छत नहीं। यानी भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीबों को अपनी गरीबी से आजादी नहीं मिल पा रही है। और ऐसा तब है जब भारत में हर राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा वादा गरीबी उन्मूलन का ही होता है। हर पार्टी इसी वादे के साथ सत्ता में आती है कि वो गरीबी को खत्म कर देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में अब भी गरीबी बहुत ज्यादा है। और डीएनए में अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार। इन दिनों देश के कुछ राज्यों में, 5 राज्यों में चुनावी मौसम है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हमारे देश में बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे हैं। कहने को तो हमें आजाद हुए करीब 70 वर्ष हो गए हैं। इन 70 वर्षों में देश बहुत आगे भी बढ़ा है, लेकिन आज भी हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल यहां पर चौथे चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले यहां बिजली कटौती का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या बयान दे रही हैं और इसे लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, ये सब आप भी देख रहे होंगे। लेकिन इस समस्या की जड़ कहां पर है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे देश में अगर कोई नेता ये कह दे कि वो किसी खास त्योहार पर लगातार 4 या 5 दिन तक 24 घंटे बिजली देगा और कोई बिजली में कटौती नहीं होगी 1 घंटे के लिए भी, तो इसे बड़ा ऐलान मान लिया जाता है। कई लोग इसी आधार पर नेताओं को वोट भी देते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 24 घंटे बिजली देना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक मूलभूत जिम्मेदारी है।
हमारे देश की सरकारों ने वोट देने वाले आम आदमी को छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत तरसाया है। ऐसा लगता है जैसे बिजली और पानी के लिए आम आदमी को एक भिखारी की तरह बना दिया गया हो। बिजली और पानी भारत के नागरिकों की मूलभूत जरूरतें हैं और उनका अधिकार भी है, लेकिन इन्हें भी ऐसे दिया जाता है जैसे कोई एहसान किया जा रहा हो। सरकार चाहे किसी भी राज्य की हो, उसका ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को 24 घंटे बिजली दे और पीने के लिए साफ पानी की आपूर्ति करे। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वो जनता पर किसी तरह का कोई एहसान नहीं करती, क्योंकि विधायकों और सांसदों को ये ही जनता चुनकर भेजती है। जनता के वोटों के दम पर ही सरकारें बनती हैं। किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जनता विजय तिलक लगाकर किसी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, वही जनता कुर्सी से उतार भी देती है। हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में अगर किसी दिन 24 घंटे अगर बिजली आ जाए तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है और पूरे दिन एक बार भी अगर बिजली नहीं कटी तो एक बड़ी बात है। यानी हमारे देश में 24 घंटे बिजली आना एक बड़ी खबर है, जबकि दुनिया के कई दूसरे देशों में अगर 1 घंटे के लिए भी बिजली चली जाए तो आफत आ जाती है। पूरा सिस्टम सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बिजली की आपूर्ति लगातार होती रहे। वहां 1 घंटे बिजली ना आना एक बड़ी खबर है, जबकि भारत में 24 घंटे बिजली आना बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां सामान्य तौर पर कभी भी बिजली नहीं जाती। अगर कभी ऐसा होता है तो वहां बहुत बड़ी खबर बन जाती है। अगर बिजली चली जाए तो इस बात की जांच होती है। ऐसे देशों में सिर्फ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही बिजली की कटौती होती है, लेकिन भारत का हिसाब किताब जरा दूजी किस्म का है। इस बारे में आज सोचिएगा जरूर।